जय हिंद दोस्तों। आज का जो पेपर है उसका कठिन है मेरे पास। रिजल्ट परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा में 72% अभ्यर्थी हुए सफल। चलिए चेयरमैन क्या क्या बोले हैं उसके बारे में देखेंगे। पेपर आज का है। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 1,22,324 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। उच्च माध्यमिक में 23,701, माध्यमिक में 26,204 और प्राथमिक में 72,419 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। कुल 72% अभ्यर्थी सफल रहे। आयोग ने बुधवार को उच्च माध्यमिक के 7 अन्य विषयों का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। इसमें रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें राजनीतिक विज्ञान, संगीत, उद्यमित, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, महगी और भोजपुरी शामिल हैं। इन 7 विषयों में रिक्त पदों में से कम अभ्यर्थी का चयन हुआ है। इससे पहले मंगलवार को 16 विषय का रिजल्ट जारी आया था। देर शाम आयोग ने 1 से 5 तक के रिजल्ट का घोषित कर दिया है। खाली रह गए पद 48,137 पद। शिक्षक भर्ती परीक्षा का 1,70,461 पदों के हुए थी। उच्च माध्यमिक में 57,602, माध्यमिक में 32,916 और 69,943 रिक्त थी। 48,137 सीटें खाली रह गई हैं। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को कार्य कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि रिजल्ट औपबंधित हैं। अंतिम रिजल्ट तक मान्य जब प्रमाण पत्र की जांच हो जाएगी। जो किन्हीं का प्रमाण पत्र जांच होगा उसमें अगर रिजल्ट में गड़बड़ होगा तो वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। बुधवार को रिजल्ट जारी करते हुए बीपीएससी अध्यक्ष जो ये देख रहे हैं अतुल प्रसाद जी हैं। कुल 1,22,324 अभ्यर्थी को कामयाबी। इसमें कितने पास हुए देखिए। पास कितने हुए। उच्च माध्यमिक में 23,701, माध्यमिक में 26,204 और प्राथमिक में 72,419। काउंसलिंग के बाद शुरू हो जाएगी प्रशिक्षण। SCERT नवचयनित 1,22,324 शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा, जिसका विषय प्री अपॉइंटमेंट डिवीजन है। सभी जिला शिक्षा कार्यालय को उस पत्र जारी किया गया है। शिक्षकों को काउंसलिंग 18 से 24 तक हैं। जिन शिक्षकों को काउंसलिंग हो जाएगा उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। ये जो था। फिर नेक्स्ट कटिंग है मेरे पास, ये है अतुल प्रसाद जी ने बोले हैं प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी का रिजल्ट घोषित हुआ है। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें बीएड वाले का रिजल्ट नहीं है। प्राथमिक में 72,419 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। डीएलएड में 3,80,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट से संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं करते हुए सिर्फ इतना ही कहा है कि इसे दर्द दिया है वहीं दबा भी देगा। वाह, मोटिवेट किए हैं अतुल प्रसाद जी ने। चलिए फिर एक और न्यूज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जो तो रिजल्ट आया था उसके बारे में था और न्यू वैकेंसी आने वाला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या है, बीपीएससी को ही मिलेगी जिम्मेदारी। अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में निकल सकता है विज्ञापन। शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियां आएगी। चलिए रिक्तियां आएगी तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग शॉर्ट में। देखिए यहाँ पे बुधवार को इन विषयों को रिजल्ट जारी किया है। राजनीतिक में विज्ञान में रिक्त 53,054
सीट था उसमें 712 ही उत्तीर्ण हुए हैं। फिर संगीत में 2043 था, 672 ही हुआ है। उद्यमिता में 492 था तो 140 का ही हुआ है। वनस्पति विज्ञान में भी कम आया है, 2738 सीट था उसमें 669 ही हुआ है। मगही में 27 में 2 हुआ है। भोजपुरी में 49 में 5 हुआ है, जो ही उच्च माध्यमिक शिक्षा का था। फिर जो यहाँ पेपर का कठिन है उसका रिजल्ट क्या क्या कहा गया है देखते हैं। सरकार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण की तैयारी में जुट गए हैं। बीपीएससी की ओर से परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा की जिम्मेदारी जल्द मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग की ओर से दूसरे चरण के लिए 70,000 रिक्त पहले ही तय की जा चुकी हैं। वहीं पहले चरण में बची 48,000 पदों को जोड़ दिया जाए तो इस संख्या का लगभग 1,20,000 हो जाएगी। जानकारों की माने तो अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन निकल सकता है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि घोषणा कर दिया जाएगा कि शिक्षक की नियुक्ति के दूसरे चरण की जिम्मेदारी बीपीएससी को सौंपी जाएगी। इन विषयों में निर्धारित सीट से कम अभ्यर्थी मिले हैं। इन विषयों की रिक्त पद को आगे की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। देखिए क्या कहा है। बची रिक्त जुड़ी सरकार की ओर से पहले ही 70,000 निकाले गए। इसमें मध्य में 31,982, माध्यमिक में 18,880 और उच्च माध्यमिक में 18,830 रिक्तियाँ तय हैं। दूसरे चरण की रिक्तियाँ में बच्चे पहले चरण की रिक्तियों जोड़ा जाएगा। उसके बाद विज्ञापन निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 70,000 से बढ़ जाएंगे पद, जल्द भेजे जाएंगे अधियाचना। अगले चरण की होने वाली शिक्षक भर्ती में पूर्व से तय पदों पर इजाफा होगा। 17 से 18 अक्टूबर को बिहार लोकसेवा आयोग की ओर से जारी रिजल्ट के बाद कितने पद खाली रह जाए उसके उतने अगले रिक्त में जोड़ दिया जाएगा। अगले चरण की नियुक्ति की 70,000 पद चिन्हित किए गए हैं। जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति की अगला अधियाचना भेजने की तैयारी कर रहा है। अगले चरण की नियुक्ति के मध्य बिहार के शिक्षकों के 31,992 पद तय किए गए। वहीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक को 18,880 व 18,830 व 37,730 पद हैं। स्कूल और विषयवार शिक्षकों के पद तय कर लिए गए हैं। आयोग द्वारा जारी रिजल्ट के माध्यम से उच्च माध्यमिक में 49,905 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि इन कुलों पदों में 90,804 थे। इस तरह 40,000 पद अभी रिक्त हैं। राज्य भर में यहाँ पे देखिए क्या है, प्राथमिक शिक्षक में हिंदी माध्यम के 62,600 इतना हुए सफल। बिहार लोक सेवा आयोग ने बुधवार को देर रात प्राथमिक का रिजल्ट जारी कर दिया है। हिंदी माध्यम में 62,653 अभ्यर्थी सफल हुए। रिजल्ट में सिर्फ सभी वर्गों के सफल अभ्यर्थी की संख्या के साथ उनका क्रमांक दिखाया गया है। आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिए गए हैं। कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। अनारक्षित श्रेणी के 25,744, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 6702, एससी के लिए 7584, एससी के लिए 501, ईबीसी के लिए 12,059, बीसी के लिए 8,040 और बीसी महिला के लिए 2,013 अभ्यर्थी को सफल मिली हैं। वहीं उर्दू माध्यमिक के में 7,797 और बांग्ला में 16,069 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। कुल मिलाकर 72,419 रिजल्ट जारी हुआ है। ये जो पेपर का कटिंग आप लोग देखे हैं, इससे दूसरा चरण में बहाली आने वाला है। इस बार जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, पैनिक होने का कोई ज़रूर नहीं है। फिर से अपना स्टडी को करें, डिमोटिवेट न हो। दूसरे चरण की बहाली यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि नवंबर में या अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में बहाली का प्रक्रिया जारी होगा। अपना तैयारी कंटिन्यू रखें और यहीं पे यही बात हम कहेंगे, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है पैनिक ना हो, तैयारी को कंटिन्यू करें और जिनका हो गया उनको कंग्रेचुलेसन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।